सर पुराने किले की खुदाई हुई, उसमें कुछ चीज़ें मिली हैं प्राचीन काल की जिन्हें महाभारत से जोड़कर देखा जा रहा है। सर पूरा आपसे समझना चाहेंगे कब ये खुदाई शुरू हुई थी, कैसे क्या कुछ कैसे जो एएसआई की टीम है क्या किसी अभी नतीजे तक भी पहुंची है, तमाम चीज़ें आपसे एक बार जानना चाहेंगे। पुराना किला का जो टीला है, मतलब पुराना किला एक टीले को घेर के बनाया गया है और हमारे पास ये समकालीन जो दरबारी कवि जो होते थे मध्यकाल में, उन लोगों के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं, जैसे अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है या अलबरूनी ने अपने किताब में जिक्र किया है कि ये जो किला बनाया गया ये महाभारत कालीन किसी टीले को घेर के बनाया गया। ये एक हमारे पास लिटरेरी रेफरेंस मिलता है। दूसरा, हमेशा से इस किले को जो है पांडवों का किला या इंद्रप्रस्थ से आइडेंटिफाई किया जाता रहा है। हमेशा साहित्य में इसको इंद्रप्रस्थ से लिखा गया और लगभग 300-400 साल की एक परंपरा है कि इस टीले को ही जो है इंद्रप्रस्थ का टीले के नाम से इसको आइडेंटिफाई किया गया। वैसे भी हम देखें तो जो दिल्ली के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी अभी भी जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उस एरिया को इंद्रपत मौजा बाबरपुर नाम से उसको लिखा गया है। आसपास के क्षेत्र की हम बात करें तो आईटीयू जिसको हम कहते हैं वो क्षेत्र आजकल आईपी स्टेट कहलाता है। तो उस कहीं ना कहीं जो है ये परंपरा के अनुसार से चला आ रहा है। और आजादी के बाद भी जो कहा जाता है कि एक गांव जो किले के अंदर बसा हुआ था उस गांव का नाम भी इंद्रपत था। तो लगातार ये परंपरा से चला आ रहा था। तो इसको देखने के लिए एएसआई ने एक मुहिम चलाई। समझिए कि आप एक प्रयास किया कि क्या ये वाकई में इस किले की सच्चाई क्या है और क्या ये किला किस काल, मतलब किले का जो टीला है, किला तो निश्चित है कि चलो बाबर शेरशाह और हुमायूं के काल में बना, लेकिन जो टीला है वो किन सभ्यताओं को अपने आप में समेटे हुए है। तो सबसे पहले 1954-55 में जो है यहाँ एक्सकेवेशन किया गया। उसके बाद 1969 टू 1973 प्रोफेसर बीबी लाल साहब द्वारा यहाँ पे उत्खनन किया गया। और उसके बाद 2013-14, 17-18 और अब 22-23 में हम लोग इस काम को अभी टेकअप कर रहे हैं। सभी उत्खनन चूंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ही किए गए हैं तो मटेरियल और उनकी रिपोर्ट्स को ही हम लोग देख के बात करते हैं। बीबी लाल साहब के समय तक जो उत्खनन हुए 1973 तक की हम बात करें तो उस समय जो प्रमाण सामने आए थे वो मौर्य काल तक के प्रमाण आए थे। हम बात करें तो जो सभ्यताओं का क्रम हम देखते हैं तो बीबी लाल साहब के समय तक की बात है तो मौर्य काल, शुंग कुषाण काल, गुप्त काल, पोस्ट गुप्त काल, राजपूत काल, उसके बाद सल्तनत और फिर मुगल काल तक के प्रमाण हमें मिले थे। फर्दर जो एक्सकेवेशन अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने 17-18 में जो एक्सकेवेशन किया था उस समय हम ये निश्चित रूप से कह पाए कि मौर्य काल से पहले यानी प्री मौर्य काल के भी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हुए थे। और अभी हम बात कर रहे हैं, एक हमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के हमें प्रमाण मिले हैं। जो पेंटेड ग्रेवेयर की जो पॉटरी होती है, जो कि ग्रे कलर की एक पॉटरी होती है जिसमें ब्लैक कलर से ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स मार्क किए जाते हैं, उसको पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। तो पेंटेड ग्रेवेयर को एसोसिएट किया गया प्रोफेसर लाल साहब द्वारा महाभारत काल से, क्योंकि 70 के दशक में जब उन्होंने महाभारत काल की जो मतलब कहें कि महाभारत में जो स्थलों का उल्लेख है उन स्थलों को आइडेंटिफाई किया, वर्तमान में उनकी लोकेशन को उन जगहों पर उत्खनन किया। सभी जगहों से सबसे नीचे का जो कल्चर लेवल आया उसमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर आया। सभी में एक समानता थी, सभी जगह लोअर मोस्ट कल्चर वही था। तो ये निश्चित किया गया कि जो लोअर मोस्ट कदी कल्चर है उसके नीचे नेचुरल सॉइल है, किसी प्रकार के मानव गतिविधि के कोई प्रमाण नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर ही जो है महाभारत काल से एसोसिएट होता है और उसकी तिथि लगभग 1100-1200 ईस्वी पूर्व जाती है। 1100-1200 ईसा पूर्व मतलब 1100-1200 बीसी, जो कि कार्बन डेटिंग साइंटिफिक डेटिंग के बेस पे है। कुछ अन्य प्रमाणों से यदि हम देखते हैं तो महाभारत का जो डेट मेंशन किया जाता है वो भी लगभग डेट वही आता है। 1100-1200 बीसी हम बात करें, आज हम 2022 की बात में चल रहे हैं तो लगभग 3100-3200 साल पहले की ये बात आती है। एक अन्य प्रमाण हमारे पास है पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख, जिसमें वो लिखता है कि महाभारत के युद्ध के 3100 इतने वर्षों बाद जो है ये इंस्क्रिप्शन उसने लगाया है यहाँ पे।
तो लगभग समय वही आ जाता है कि 3100 साल पहले की बात आती। तो इस प्रकार से अन्य प्रमाणों से पुष्ट करके प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने निश्चित किया कि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर ही महाभारत काल से एसोसिएट होता है। अब चूंकि वर्तमान खुदाई में हमें पेंटेड ग्रेवियर के शर्ट्स मिले हैं यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि उस काल, यदि पेंटेड ग्रेवियर को हम महाभारत काल से संबंधित मानते हैं, तो निश्चित रूप से पुराना किला में जो टीला है, इस टीले पे महाभारत काल में कोई ना कोई गतिविधि जरूर हो रही थी। हम अभी ये निश्चित नहीं कह सकते कि शहर क्या था, क्या किस प्रकार के लोग उसमें रह रहे थे, लेकिन ये हम दावे से कह सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पेंटेड ग्रेवियर कल्चर का प्रमाण यहाँ है। मतलब महाभारत काल की कोई ना कोई गतिविधि इस टीले पे संपन्न हो रही थी। तो ये अभी हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं। सर अभी जो मिला है वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्या? कुछ हमने सुना है कि मूर्तियां हैं भगवान गणेश जी की भी, और ये थोड़ा सा उसको इलाबोरेट करें।